तो जैसे कि बहुत से भाइयों के कमेंट आ रहे थे कि भाई पुन्नी की भूसा कंबाइन हार्वेस्टर और फार्म लाइन की भूसा कंबाइन हार्वेस्टर जो आती है, इन दोनों में कंपैरिजन की एक वीडियो बनाइए। ओगर की अगर हम बात करें तो ओगर पुन्नी में आपको जो है वो ऑटोमेटिक ओगर देखने को मिलता है। वैसे मैनुअल ओगर का भी ऑप्शन है पुन्नी के अंदर। अब बात कर लेते हैं देखिए सर्विस सेंटर और डीलर की। तो सर्विस सेंटर और डीलर के मामले में देखिए पुन्नी के बहुत सारे डीलर और सर्विस सेंटर मिल जाएंगे आपको, लेकिन फार्म लाइन के डीलर और सर्विस सेंटर कम हैं। कि जैसे कि फार्म लाइन जो है वो कुछ चीजें ज्यादा दे रहा है पुन्नी से, जैसे प्रेशर टैंक, 2 प्रेशर टैंक दे रहा है, कैमरा, इंजन और रेडिएटर पर फैन दे रहा है लगा करके, और पेंट की क्वालिटी भी अच्छी है इसकी। लेकिन ये मशीनों के साथ ये दिक्कत आती है कि ये बिल्कुल जड़ से नहीं ले पाती मटेरियल। अच्छा खासा मटेरियल जमीन पर छोड़ देती हैं और इससे क्या होता है, फिर इससे नुकसान होता है। भाई मटेरियल खेत में रह जाता है, फिर किसान का बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है उससे। आपने देखा होगा कई साल पहले जो है पुन्नी ने बनाई थी, लेकिन किसी भी अच्छे ब्रांड ने अभी तक भूसा कंबाइन हार्वेस्टर मार्केट में नहीं उतारी है। क्यों नहीं उतारी है? पूरी तरह से सक्सेस नहीं है ये, इसी चक्कर में नहीं उतारी है। इस बार कोशिश की है मलकीत ने। तो दोस्तों आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ऑलराउंडर रामपुरी। तो अपने इस चैनल पर मैं कुछ मैकेनिकल टेक से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता हूं, जैसे कि कंबाइन हार्वेस्टर है उससे रिलेटेड वीडियो इस पर डालता हूं, और ट्रैक्टर से रिलेटेड भी वीडियो इस पर डालता हूं मैं, कार से रिलेटेड वीडियोस भी इस पर अपलोड करता हूं मैं, और मोटरसाइकिल से रिलेटेड भी वीडियो अपलोड करता हूं मैं इस पर। तो जो मुझे लगता है कि कुछ टेक्निकल चीजें हैं इसमें जो आपको भी पता होनी चाहिए, वो अपने इस चैनल पर मैं अपलोड करता हूं। तो मुझे उम्मीद है कि ये चैनल आपको बहुत पसंद आएगा, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं, देखिए बोबी कंबाइन हार्वेस्टर से रिलेटेड ही बात करने वाले हैं। तो जैसे कि बहुत से भाइयों के कमेंट आ रहे थे कि भाई पुन्नी की भूसा कंबाइन हार्वेस्टर और फार्म लाइन की भूसा कंबाइन हार्वेस्टर जो आती है, इन दोनों में कंपैरिजन की एक वीडियो बनाइए, जिससे कि हमें पता चल सके कौन सी सक्सेसफुल है या नहीं है, या कौन सी अच्छी है। तो आज की हमारी ये वीडियो है वो एक कंपैरिजन वीडियो है। तो वीडियो में सबसे पहले हम देखिए थोड़े से टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की बात करेंगे, उसके बाद इन दोनों के कंपैरिजन का जो कंक्लूजन आएगा निकल करके उसकी बात करेंगे, और सबसे लास्ट में जो है वो मैं अपना ओपिनियन बताऊंगा कि भूसा कंबाइन हार्वेस्टर लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो वीडियो में देखिए लास्ट तक बने रहें। तो दोस्तों पुन्नी की जो कंबाइन हार्वेस्टर भूसा बनाती हैं, वो देखिए पुन्नी ग्रेन क्रूजर प्राइम और प्लस करके आती हैं। ये 2 नाम से आपको देखने को मिलेंगी, एक प्लस भी आती है और एक प्राइम भी आती है। और फार्म लाइन की जो कंबाइन हार्वेस्टर है वो फार्म लाइन एक्स्ट्रा क्रूजर के नाम से आती है। तो सबसे पहले हम इन दोनों के कंपैरिजन में बात करेंगे इंजन की। तो देखिए इंजन जो पुन्नी ने इसमें यूज किया है, वो शुरू से ही पुन्नी ने 133 हॉर्स पावर का इंजन यूज किया है इसके अंदर, क्योंकि पुन्नी सबसे पहले पुन्नी ने ही भूसा कंबाइन हार्वेस्टर दी थी। तो उन्होंने उस टाइम पे जब चल रहा था 101 हॉर्स पावर वाला इंजन चल रहा था, लेकिन पुन्नी ने फिर भी 133 हॉर्स पावर का इंजन लगा करके दिया था इसमें। तो पुन्नी में आपको अशोक लेलैंड का 6 सिलेंडर वाला 133 हॉर्स पावर जनरेट करता है ये इंजन, और ये BS4 इंजन है। तो ये इंजन आपको देखने को मिलता है। बाकी अगर फार्म लाइन की बात करें तो फार्म लाइन के अंदर भी कोई चेंज नहीं है इंजन में। इंजन वहां भी अशोक लेलैंड का ही देखने को मिलेगा, ये 6 सिलेंडर वाला 133 HP का। तो मतलब इंजन दोनों के अंदर सेम है। कटर की अब बात कर लेते हैं। देखिए कटर का साइज जो है वो पुन्नी के अंदर आपको 12 फीट के कटर में ये देखने को मिलेगी, जबकि फार्म लाइन कंबाइन हार्वेस्टर जो है भूसे वाली, ये भी आपको 12 फीट के कटर में ही देखने को मिलेगी। तो कटर के मामले में भी कोई चेंज नहीं है। अब प्रेशर टैंक की बात कर लेते हैं। देखिए प्रेशर टैंक जो लगा हुआ होता है, जैसे साफ सफाई वगैरह के लिए हवा का एक प्रेशर टैंक लगा हुआ होता है, तो पुन्नी के अंदर आपको एक टैंक देखने को मिलेगा हवा का। लेकिन फार्म लाइन ने इसमें चेंज किया है। फार्म लाइन ने क्या किया है कि अपनी मशीन में 2 प्रेशर टैंक दिए हैं। ओगर की अगर हम बात करें तो ओगर पुन्नी में आपको जो है वो ऑटोमेटिक ओगर देखने को मिलता है। वैसे मैनुअल ओगर का भी ऑप्शन है पुन्नी के अंदर, जो मैंने जो बताया कि प्राइम और प्लस, तो प्लस के अंदर जो है वो आपको मैनुअली ओगर देखने को भी मिल जाएगा, लेकिन प्राइम के अंदर आपको ऑटोमेटिक ही ओगर देखने को मिलेगा, जबकि फार्म लाइन के अंदर भी आपको ऑटोमेटिक ही ओगर देखने को मिलेगा। तो ऑटोमेटिक ही ओगर दोनों के अंदर है, यहां भी कोई चेंज नहीं है। फिर बात कर लेते हैं देखिए भूसा कंटेनर की। तो भूसा कंटेनर आपको पुन्नी के प्राइम मॉडल में तो भूसा कंटेनर नहीं मिलेगा, ट्रॉली सिस्टम है उसके अंदर तो, लेकिन जो प्लस मॉडल है उसके अंदर भूसा कंटेनर का भी ऑप्शन है।
जबकि फार्मलाइन के अंदर भूसा कंटेनर का ऑप्शन ही नहीं है, वो ट्रॉली सिस्टम पे बेस्ड है। अब बात कर लेते हैं देखिए टायर्स की। टायर्स जो है पुन्नी के अंदर फ्रंट वाले 18/430 के देखने को मिलेंगे आपको, और पीछे के जो टायर हैं वो आपको 9/16 के देखने को मिलेंगे। तो फार्मलाइन की अगर बात करें तो फार्मलाइन के अंदर भी सेम टायर आपको देखने को मिलेंगे, टायरों में भी कोई चेंज नहीं है, 18/430 के फ्रंट वाले मिलेंगे और पीछे के 9/16 के देखने को मिलेंगे। अब वर्किंग कैपेसिटी की बात कर लेते हैं। देखिए पुन्नी की वर्किंग कैपेसिटी जो है, जो कंपनी बताती है, वो 1 से 1.5 एकड़ 1 घंटे में ये काट लेती है भूसा बनाते हुए। जबकि अगर फार्मलाइन की कटिंग कैपेसिटी की बात करें तो देखिए कंपनी बताती है कि 2.5 से 3 एकड़ 1 घंटे में काट लेती है, भूसा भी साथ में बनाएगी तो। लेकिन देखिए मुझे नहीं लगता है ऐसा कि ये इतना बना देगी। कंपनी भले ही ये कह रही है कि 2.5 से 3 एकड़ बना देगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये इतना बना पाएगी। कटिंग कैपेसिटी लगभग बराबर ही होगी पुन्नी के फार्मलाइन की भी। अब बात कर लेते हैं देखिए कैमरे की। कैमरा पुन्नी के अंदर आपको कैमरा देखने को नहीं मिलता है। जहां ट्रॉली जहां जुड़ती है वहां पर कैमरे का भी ऑप्शन आता है, जो फार्मलाइन में आपको देखने को मिलेगा। फार्मलाइन में कैमरा अवेलेबल है, लेकिन पुन्नी के अंदर कैमरा नहीं है। अब बात कर लेते हैं देखिए इंजन और रेडिएटर पर फैन की। तो इंजन और रेडिएटर पर एक एक्स्ट्रा फैन लगा करके देता है फार्मलाइन, जबकि पुन्नी के अंदर जो है वो एक्स्ट्रा फैन आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ये फार्मलाइन के अंदर अलग है, थोड़ा एडवांस है। अब बात कर लेते हैं देखिए सर्विस सेंटर और डीलर की। तो सर्विस सेंटर और डीलर के मामले में देखिए पुन्नी के बहुत सारे डीलर और सर्विस सेंटर मिल जाएंगे आपको, लेकिन फार्मलाइन के डीलर और सर्विस सेंटर कम है पुन्नी के मुकाबले। हैं तो, लेकिन पुन्नी के मुकाबले कम है, पुन्नी के ज्यादा है। अब बात कर लेते हैं देखिए पेंट क्वालिटी की। तो पेंट क्वालिटी जो है वो पुन्नी की इतनी अच्छी नहीं है, पेंट क्वालिटी जो फार्मलाइन की है। फार्मलाइन की पेंट क्वालिटी बहुत अच्छी है। अब बात कर लेते हैं देखिए कलर की। तो कलर पुन्नी के अंदर ज्यादा अट्रैक्टिव कलर नहीं है। ये ब्लू कलर जो दिया है ये एकदम अट्रैक्टिव कलर नहीं लगता, लेकिन फार्मलाइन ने जो इस कंबाइन हार्वेस्टर में कलर यूज किया वो बहुत ही अट्रैक्टिव कलर है। आपको देखने में बहुत ही अच्छा कलर लगेगा ये, और कुछ एकदम ब्रांड लगेगा आपको देखने में। तो दोस्तों ये तो हुई थोड़े से टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की बात। अब बात कर लेते हैं इसके प्राइस की। इन दोनों का प्राइस में कितना डिफरेंस है। तो प्राइस तो देखिए लगभग दोनों के बराबर ही हैं, लेकिन थोड़े बहुत ज्यादा हो सकते हैं पुन्नी के फार्मलाइन से। मैंने डिस्क्रिप्शन में एक वेबसाइट का लिंक दे रखा है, आप वहां से भी प्राइस चेक कर सकते हैं कंबाइन हार्वेस्टर के। अच्छा, वेबसाइट मैंने इसलिए बताई है और डिस्क्रिप्शन में दिया है कि आप उस पर चेक करोगे तो आपको कोई परेशान नहीं करेगा। एक्चुअल में होता क्या है, जैसे मैं फोन नंबर देता हूं तो बहुत से भाई जिस फोन नंबर पर अगर कॉल कर देते हैं डीलर के यहाँ, तो क्या होता है वो डीलर फिर बार बार उनको वापस कॉल कर करके परेशान करते हैं कि आप हमारी कंबाइन हार्वेस्टर कब लेने का प्लान कर रहे हैं, कब लेंगे, ये वो है। तो इस वजह से सभी ज्यादातर भाई अलकसाते हैं फोन करते हुए। तो इसलिए मैं वेबसाइट का लिंक भी दे देता हूं कि इस वेबसाइट पे भी आप चेक कर सकते हो। और अगर किसी वजह से आपको वेबसाइट पर जो है ये प्राइस नहीं मिलते हैं या सर्च नहीं हो पाते हैं, तो आप क्या है स्क्रीन पर नंबर देख रहे होंगे, इन नंबर पर कांटेक्ट करके भी आप एग्जैक्ट प्राइस का पता कर सकते हो। तो दोस्तों ओवरऑल इस कंपैरिजन से कुछ चीजें निकल करके आई हैं कि जैसे कि फार्मलाइन जो है वो कुछ चीजें ज्यादा दे रहा है पुन्नी से, जैसे प्रेशर टैंक, 2 प्रेशर टैंक दे रहा है, कैमरा, इंजन और रेडिएटर पर फैन दे रहा है लगा करके, और पेंट की क्वालिटी भी अच्छी है इसकी। लेकिन कुछ चीजों में पुन्नी भी एक्स्ट्रा दे रहा है, जैसे कि भूसा कंटेनर का ऑप्शन आपको मिल जाता है पुन्नी में। सर्विस सेंटर और डीलर की फैसिलिटी जो है पुन्नी ज्यादा देता है। तो कहने का मतलब यह है कि देखिए फार्मलाइन बेस्ट है, लेकिन अगर उसका सर्विस सेंटर और डीलर मिले तब। तो मैं तो आप सभी से ये कहूंगा, अगर आप फार्मलाइन ले सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लेने से पहले कम से कम अपने यहां सर्विस सेंटर और डीलर जरूर देख लेना, क्योंकि बाद में दिक्कत होती है। सर्विस सेंटर सामान नहीं मिलते, दिक्कत आती है, फिर आप परेशान हो जाते हो। पुन्नी सर्विस सेंटर और डीलर देता है, लेकिन पुन्नी का भी रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। बहुत सारे लोगों के मुंह सुना मैंने कि पुन्नी वाले भले ही सर्विस सेंटर और डीलर ज्यादा है उनके, लेकिन सर्विस देने में अलकसाते हैं और नाटक करते हैं बहुत। और इस मशीन में टूट फूट भी ज्यादा बताते हैं लोग। जो लोग यूज कर रहे हैं उनका यही कहना है कि टूट फूट भी बहुत है इस मशीन में। तो टूट फूट का रीजन तो ये इसलिए भी है, भाई कई सारे काम एक साथ कर रही है, तो टूट फूट तो इसमें होगी ही। क्योंकि आपने देखा होगा बिना भूसा बनाने वाली में भी इतनी टूट फूट होती हैं, तो ये तो फिर एक्स्ट्रा साथ में कई सारे काम कर रही है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं देखिए मेरे ओपिनियन की। तो मेरा ओपिनियन तो यही है कि देखिए जितनी भी कंबाइन हार्वेस्टर भूसा साथ में बनाती हैं वो पूरी तरह से सक्सेस नहीं है। मतलब जैसा होना चाहिए वो सक्सेस उन्हें नहीं मिली है अभी तक। देखिए चल तो रही हैं, लेकिन वो बात नहीं है जो बात होनी चाहिए। और आपने भी देखा होगा, अगर ये सक्सेस होती तो कोई भी बंदा दूसरी कंबाइन हार्वेस्टर फिर नहीं लेता, इन्हीं को लेते सारे के सारे। कोई भी सिंपल कंबाइन हार्वेस्टर नहीं चलाता।
फिर सब यही ले लेते क्योंकि ज्यादा पैसों का भी डिफरेंस नहीं है जितने काम ये कर रही हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए सबसे पहली चीज तो एक इसके अंदर ये दिक्कत है कि बिल्कुल जैसे जड़ से जो पौधे को काट के भूसा बनाती है, जैसे रीपर वगैरह होता है, बिल्कुल जड़ से काट करके उसे भूसा बनाता है, जमीन से बिल्कुल चिपका के ले लेता है। लेकिन ये मशीनों के साथ ये दिक्कत आती है कि ये बिल्कुल जड़ से नहीं ले पाती मटेरियल, अच्छा खासा मटेरियल जमीन पर छोड़ देती हैं और इससे क्या होता है, फिर इससे नुकसान होता है। भाई मटेरियल खेत में रह जाता है, फिर किसान का बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है, उससे पूरी तरीके से भूसा बन ही नहीं पाता। जो रीपर वगैरह से बनता है वो इससे नहीं बन पाता। फिर भूसे की क्वालिटी भी वो नहीं होती जो होनी चाहिए। रीपर जो है वो सिर्फ भूसा ही बनाता है तो उसकी क्वालिटी थोड़ी अलग होती है। इसमें जो है पहले थ्रेशिंग भी करेगी, गेहूं निकालेगी, उसके बाद भूसा बनाएगी, तो क्या है कि भूसे की वो क्वालिटी नहीं हो पाती जो होनी चाहिए। फिर एक रिकॉर्ड और है इसका कि देखिए जिसने भी ये कंबाइन हार्वेस्टर ली है पुन्नी की, पहले से ही ये हुआ है कि अगर थोड़ी सी भी मटेरियल के अंदर नमी है, हल्की सी भी फसल के अंदर नमी है, तो ये फिर दोनों काम नहीं कर पाती। ज्यादातर भाइयों ने ये काम किया है, तो सही से जब ये नहीं चल पाती तो क्या करते हैं, पहले थ्रेशिंग करते हैं, उसके बाद में फिर पूरे खेत में घुमाते हैं भूसा बनाने के लिए, अलग से भूसा बनाना पड़ता है। तो ये दिक्कत भी इसमें बहुत सारी देखने को मिली थी पहले, और अब भी होंगी, ऐसा नहीं है अब चेंज हो गया, अब भी वही चीजें इसमें देखने को मिलती हैं। और जब इससे किसान का नुकसान होता है तो फिर वो इससे क्यों कटवाना चाहेगा। भाई दो काम जब एक साथ करती है तो लोड तो बहुत ज्यादा होता है, तो दाना वाना भी दिखा सकती है, नमी में सही से नहीं चल पाती, तो फिर किसान का नुकसान होता है, तो फिर क्यों कटवाना चाहेगा वो। और बाकी जो आपने देखी होंगी वीडियो, उसमें पेड प्रमोशन वाले लोग जो होते हैं वीडियो में, वो बहुत तारीफ करते हैं इनकी कि ये ऐसे चलती है, ये ऐसे चलती है। तो देखिए उन्हें तो तारीफ करनी ही पड़ेगी, उनकी मजबूरी है। मैं तो जो सच है वो ही बोलूंगा। फिर एक चीज हो रहा है, आपने ये देखा होगा कि जितनी भी भूसा कंबाइन हार्वेस्टर साथ में बनाती हैं, गिनी चुनी कंपनीज अभी बना रही हैं कंबाइन हार्वेस्टर भूसा साथ में बनाने वाली। आपने देखा होगा कई साल पहले जो है पुन्नी ने बनाई थी, लेकिन किसी भी अच्छे ब्रांड ने अभी तक भूसा कंबाइन हार्वेस्टर मार्केट में नहीं उतारी है। क्यों नहीं उतारी है, पूरी तरह से सक्सेस नहीं है ये, इसी चक्कर में नहीं उतारी है। इस बार कोशिश की है मलकीत ने मार्केट में इसको उतारने की कोशिश की है। अब वो देखते हैं सक्सेस होती है या नहीं होती है। भाई आप देख लो, कोई भी बड़ा ब्रांड जो है वो इस कंबाइन हार्वेस्टर को मार्केट में अभी तक नहीं लेकर के आया है, एक मलकीत को छोड़ करके। बाकी वैसे तो पुन्नी ने तो ये बहुत साल पहले बना दी, लेकिन ये पूरी तरह से सक्सेस नहीं है। इस पे जब रिसर्च वगैरह जब हुई है तो वो बात इसके अंदर नहीं आती है। इसी चक्कर में दूसरे ब्रांड नहीं बना रहे हैं, वरना तो अब तक इसकी भीड़ हो गई होती, क्योंकि ये मल्टी क्रॉप है, सारे काम कर रही है, तो फिर हम वो वाली कंबाइन हार्वेस्टर क्यों लेंगे। जरा सोचने की बात है ये। बाकी वैसे देखिए सबकी सोच अलग है, किसी को कुछ पसंद आता है, किसी को कुछ पसंद आता है। मेरा काम है एक गुड सजेशन आपको देना, एक अच्छी सलाह मुझे देना है। बाकी आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है, मैं फोर्स नहीं करूंगा कि आप इसे लो या मत लो, ये आप पे डिपेंड करता है। मैंने जो सच्चाई है वो बतानी थी, मैंने वो बता दी। और एक वीडियो और भी मैंने इसकी बना रखी है भूसा कंबाइन हार्वेस्टर की सच्चाई की, वो आपने देख भी रखी होगी। तो मैं जो बात है वो ही बताऊंगा, ऐसा नहीं है कि मैं पहले इसकी वो बुराई की थी तो अब मैं इसकी अच्छाई करने लगूंगा, ऐसा नहीं है। जो है वो है। तो दोस्तों इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है या कोई भी सजेशन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो मेरा आपको बहुत पसंद आया होगा, और अगर ये वीडियो मेरा आपको पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं इसी तरह के किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।